जय दोस्तों, मैं समझी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी पाकिस्तान के जाहिलों का सैयद मुजम्मिल का डेली स्वैग वाले का नल्ले मॉडल का। तो भाई पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गया है, जाहिल पब्लिक के बीच में ये पूछने की वो इंडिया को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चंद्रयान 3 के सफल होने पर। देखते हैं भाई पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या अपनी जहालत दिखाती है। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले ऐसे इनके पिछवाड़ा जलाओ रिएक्शंस के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चले पाकिस्तान। बता बल्लू, चल शुरू हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आप नाम आपका? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। यार एक सवाल है आपसे, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाए। इस्लाम तो मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमान थोड़ी। इस शूते के हिसाब से जो मुसलमान है वही जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। क्यों क्यों बे क्यों? तेरे को हक किसने दिया बोलने का? इनके हिसाब से जो करेगा मुसलमान करेगा। करा क्या है तुम लोगों ने, ये बता दो मुझे। तुम लोगों ने आज तक करा क्या है? तुमने टेररिज्म फैलाने के सिवा, जहालत फैलाने के सिवा, गंद मचाने के सिवा करा क्या तुम लोगों ने? एक पाकिस्तानी बता दो मुझे। जिन पाकिस्तानियों ने करा वो सारे यहाँ से पढ़े लिखे गए थे। ये इनकी सोच इनको ही लेके डुबो रही है। और थैंक गॉड 47 में ये जाहिल यहाँ से चले गए, नहीं तो शायद ये आज इंडिया को भी डुबो के खत्म कर चुके हो। अब तक इनकी ये जहालतें ऐसी हैं तो साले पता नहीं कहाँ फटते फिरते। शायद हमारी जो इज्जत है वो आज है और जिस मुकाम पे हम लोग हैं शायद होते ही नहीं, हम शायद नहीं होते, क्योंकि इन लोगों की जहालत ऐसी है। हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें। कुछ चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके चांद पर गए होंगे। जी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मोर्जा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? भाई देखो, मैं ना कभी इसमें फंसता नहीं हूँ, मैं जाता ही नहीं इस चीज में। लेकिन डू यू हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ हाउ टू क्रैक द मून? हाउ यू हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ? हमारे पास जितनी हमारे ग्रंथों में चीजें हैं सबके साइंटिफिक प्रूव्ड है। उनको कैसे करा जाता है एज अ साइंटिफिकली। उनमें फिजिक्स होती है, ज्योमेट्री होती है, सब चीजें हैं। हाउ टू फॉर्मूलाज होते हैं। बट डू यू हैव एनी फॉर्मूला, एनी सेंस? जो लोग यहाँ बैठ के बोलते कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये चीजें बकवास है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सनातन धर्म में हर एक चीज का प्रूफ दिया गया विद साइंटिफिकली, थियोरिकली। पानी में पत्थर कैसे तैरे वो तक बिना सर। इनके हिसाब से तो भाई धरती भी नहीं घूमती, धरती भी चपटी है, फिजिक्स होता ही नहीं है इनके हिसाब से तो कुछ। तो तुम अपना फिजिक्स, अपना साइंस अपने पास रखो। और तुम जैसे चूती होगी ना, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के ओपिनियन से। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे भी जाहिल ही होते हैं, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, एनीवन। कौन है वो? अल्लाह के एक खास बंदे हैं, वो एक रसूल है। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी क्यों नहीं देनी चाहिए? चाहिए, क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब तो अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। मुबारकबाद इनको देने चाहिए। 4 बीवियां, 40 बच्चे, जिनके हाथ में ईंट और पत्थर, और मारे सबके सर फोड़ दें, हैं, आग लगा दें, फट जाएं, ड्रग्स बेचे, ग्रूमिंग गैंग चलाएं, रेप कर दें। मुबारकबाद इस पे देनी चाहिए इन चूतियों के हिसाब से इनको। तेरी बुआ का घर है क्या? है तेरी बुआ का घर है? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। देख तेरी खाला जवान करूं, तेरे से बड़े मुसलमान ना सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। शेख जिसको कहते हो, या शेख इधर देख, ला तो सही पैसा, वो तुझसे ज्यादा बड़े मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम वहीं से फैला था, इस्लाम वहीं आया था। ये अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं, लेकिन वो इनको झिंगुर की झाड़ का बाल भी नहीं समझते ये बताएंगे अब। लिखने की बात नहीं है, ये मैं मेरा ईमान है। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर। सर अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे। तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगर जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं खत्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं।
हम तो अबे तुम तो मुसलमान हो, क्यों नहीं जा पा रहे? मुसलमान हो तुम तो, क्या कर रहे हो वहाँ पे? मुसलमान हो, क्यों आटे के लिए मर रहे हो? मुसलमान हो, क्यों आए दिन फटते फिर रहे हो? ऐसे वो तुम्हारा हक है। मुसलमान हो, क्यों नहीं बचा पा रहे अपने लोगों को? मुसलमान हो, क्यों भीख मांग रहे हो? मुसलमान हो, क्यों जेलों में बंद हो? मुसलमान हो, क्यों तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाती है? मुसलमान हो, तुम्हें क्यों बाइकआउट किया जाता है? मुसलमान हो, तुम्हारे पिछवाड़े पर क्यों 9 नंबर और 6 नंबर के जूते पहले जाते हैं? पाकिस्तानी हो ना, अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हो। इसी सुपीरियरी जो तुम्हारे अंदर ये ना, ये है, ये तुम्हें ले डूबेगी। ये ले डूबेगी नहीं, ले डूब रही है तुम्हें। और थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड कहते हैं, जो होता है बहुत अच्छा होता है। हर एक चीज में कुछ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा हो। दुख 47 में हमें है कि हमारे लाखों लोग मारे गए बिकॉज ऑफ एक चूती के चक्कर में, उसके जहालत के चक्कर में उसने शुरू करवा दी वहां पे जंग कि हमारी 3 ट्रेनें भर के कट के आए थे लोग, बहू बेटियों के रेप हुए आए थे, मार दिया गया था, उनके धन दौलत सब चीजें छोड़, मतलब कब्जा तो करी उनकी जगहों पे, उनकी दौलतें भी छीन ली गई थी। लेकिन इतने सारी चीज़ों के बाद भी आज हम थैंक्स करते हैं उन लोगों का जो लोग हमारी मतलब इस बंटवारे की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे थे, बट शायद उनकी जान देने की गए और आज का हमारा ये टाइम पीरियड मैच नहीं कर सकता, बट वो कहीं ज़ाया नहीं गया कि आज हम इस पोजीशन पे बैठे हैं। अगर वो लोग भी जिद पे अड़ जाते और नहीं होती चीज़ें ना, तो शायद हम अब तक नामो निशान भी मिट गया होता, क्योंकि इनकी जहालतें कुछ ज़्यादा ही एडवांस किएंगी। 47 में जो हुआ थैंक्स टू जिन्ना, बट सबसे बड़ा दुख है उन लोगों की मौत का बिकॉज ऑफ जिन्ना। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसी चीज़ का, गुस्सा भी हमारे अंदर उसी चीज़ का है 47 में। अगर वो शांतिपूर्वक हुआ होता ना, कोई मरता कटता नहीं, तो शायद हमें इतनी नफरत या फिर ऐसी जहालत पे गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ा दुख उस चीज़ का है कि 3 ट्रेनें कट के आई थी यहाँ पे, बच्चों बहू बेटियों के रेप हुए पड़े थे, काट दिया गया था। वो दुख ना, वो आज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किरकता है बहुत तगड़ा। जो फिर इन्होंने टेररिस्ट अटैक करे, हमारे कितने लोग मार दिए, जिसको यहाँ की एक गवर्नमेंट पाल रही थी बड़े अच्छे से, बिकॉज उसको एक तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी इस देश में। उसने ये नहीं देखा कि अगर वो हिंदू मर रहे हैं तो मुस्लिम भी तो उसमें मर रहे हैं, ईसाई भी तो मर रहे हैं, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ा। बट थैंक गॉड टू इंडियंस कि वो आज भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आई एम नॉट अ सेकुलर, बट थैंक यू। ताकतवर चांद पे जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो भाई, वो 100 बार जाए, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। मुबारकबाद तो दे। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें अच्छा, ये इनकी मुबारक से घंटा में कोई लेना देना नहीं है, चाहिए भी नहीं तुम्हारी। तुम्हारा जमीर कहता तुम अपनी बहन से शादी कर लो, जमीर कहता तुम लोगों का। तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, जाहिल, जमीर तेरा है इस चीज के लिए? तेरे को तेरा जमीर है कि तू अपनी एक बीवी को छोड़ के 4 बीवियों के साथ शादी कर लेता है? जमीर है तेरा कि तू अपने ही धर्म से, अपने ही कुरान से, अपने ही अल्लाह पाक से तू बेईमानी करता है? तेरा जमीर तब नहीं मरता क्या? तेरा जमीर तब कहाँ जाता है ये बता दे मुझे। तेरा जमीर तब कहाँ जाता है कि जब तू खड़े होकर झूठ बोलता है? तेरा जमीर तब कहाँ जाता है तो किसी का हक मारता है? तब तेरा जमीर कहाँ जाता है? तेरा जमीर तब कहाँ जाता है कि जो तू अल्हम्दुलिल्लाह बोल के लोगों को मार देता है? तेरा जमीर तब कहाँ जाता है जब तू लोगों की गर्दनें उड़ा देते? कब कहाँ जाता है? तुम्हारे लिए कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके मुंह पे अभी दाम $1000 मारो ना, ये नंगा होके नाचेगा, नंगा होके जलते तवे पिछवाड़ा तल्लेगा अपना, गारंटी है इस चीज की। तब इनका जमीर में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई जमीर नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज है। और ये जो सामने खड़ा है ना, ये भी इसीलिए कर रहा है। ये अच्छा मानना चाहिए। मैं वो इज्जत पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। अबे तुम्हारी इज्जत करता ही कौन है पहले ये तो बता दो। अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अब आप कहेंगे कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के सदर बन गए तो अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी, वो कहेंगे अल्लाह को नहीं मानते? अल्लाह पाक बेशक जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अब देखें कि कुछ दिन पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसने सबको आगे लगाया हुआ था। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, एक चीज मेरे को कोई समझा दे जरा। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, अल्लाह ने सबको बनाया है, लेकिन ये उसी अल्लाह की बनी कायनात को बदलना चाहते हैं, उसी अल्लाह की बनाई कायनात को बदलना चाहते हैं कि जिसने अल्लाह ने सबको बनाया। ये इनका मानना है, तो इनका फेथ तो वैसे टूट गया, उनका फेथ तो है ही नहीं। फिर ये इनका मानना तो वही नहीं, अल्लाह ने कैसे बनाया? फिर अगर अल्लाह ने इसको बनाया होता सबको, तो भाई सबको एक ही नजरिए से देखते ना, हिंदू मुस्लिम पकड़ते नहीं है। कहते ना अल्लाह ने पानी बनाया, झरने बनाया, सारे इंसानों को बनाया, तो भाई उस अल्लाह के, अब तुम्हारे हिसाब से वो अल्लाह को नहीं मानता ना, लेकिन उसको अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह उसी से करवा रहा है ना। ये चीज़ नहीं मानेंगे। कितना बड़ा इनके अंदर ये तगड़े वाला है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम है तो भाई ये मुस्लिम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसको बनाया है, लेकिन इसको मुसलमान बनाना है, हमें मार दो। या फिर इनके यहाँ पे एक नारा चलता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। भाई तुम लोग कहते हो कि अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता,
तो फिर वो भी तो उसने उसी हुक्म से करा होगा ना, अल्लाह के हुक्म से। कॉन्ट्रोवर्शियल है बट सोचने वाली बात है भाई। ये इनके प्रोपेगेंडे बता रहा हूँ मैं, जो इनको मजहब से अल्लाह से कुछ लेना देना नहीं है, सीरियसली बताऊँ। इनको सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा चलाना है, अपना एक नैरेटिव चलाना है, दैट्स इट, कि हम सबसे अलग हैं, सबसे सुपीरियर हैं, सब हमारी बात माने। नॉट इवन वर्ड, मैं आपस में इनकी भी कह रहा हूँ, मैं आपस में भी ये ऐसे ही हैं। लाइक इनकी आर्मी अलग, ISI अलग, इनके पॉलिटिशियंस अलग। अब इसके अंदर से भी ये बैठा हुआ है कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरी बात मानो सब, मैं तो ये नहीं करूँगा। सबको जेल की हवा खिलाई थी, यहाँ तक कि उसने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब को बात सुने मौलवी साहब, इंडिया जो चांद पर पहुंच गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, मिडिल ईस्ट जो भी है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है। क्या दिन ये निस्वार्थ पहुंच गए, पठान निस्वार्थ पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। मतलब उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, इंडिया को चांद पर चला गया। हाँ, इन्होंने दी और ले दिखम देन। अच्छा, जबरदस्त हो गया। गाइस, इन्हें पता ही कुछ नहीं है मैं पाकिस्तानी हूँ या कहाँ पर रह रहा हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो ये हालात है, अब मैं बात चांद की कर रहा हूँ, ये बात कुछ और कर रहे हैं। भाईजान वो जो है ना थोड़ा सा ना अपसेट है। अबे तुम तो चांद पे रह रहे हो चांद में पहुंचे, तुम चांद पे रह रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। क्या करें, मुल्क की हालात ही ऐसे हैं, महंगाई कहाँ जा रही और है। फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने बनानी नहीं है, मुबारकबाद नहीं देनी है, तो गलत बात है। मैं उनको मुबारकबाद पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए मुखलिस आज के यूथ है, आज के यूथ है लड़का। एक मिनट बात सुनो गाइस, हमारे साथ आज की यूथ है, इससे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या करते हो? ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हो, पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हो? 8वीं क्लास से छोड़ा। 8वीं क्लास से छोड़ दिया, मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे। आप क्या एज है? मेरी 18 साल। अभी तो आपको तो 12वीं में होना चाहिए। जी, इस तरह ही मैंने काफी देर से छोड़ा हुआ है। काफी देर से छोड़ा हुआ। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलें गाइस, पता लग जाता है क्या सोचते हैं ये। दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जो मुसलमान कंट्रीज हैं, इंडिया के चांद पर जाने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? जी, करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। ये कह रहे हैं करना चाहिए। वो उनका अपना ज़मीर है, मेरा ये वो जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं ना। बात सुनो यार, बात सुनो यार, आपने सवाल सुना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं में। 12वीं पढ़ते हो? 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, तो इससे मैं पूछता हूँ यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रहे हैं, मुबारकबाद देनी चाहिए। देनी चाहिए। साहब ये कह रहे देनी चाहिए। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो गए, माशाल्लाह, मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि जो हमारे बाबा जी हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनका ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को छोड़ दें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने कि वो क्या कहते हैं। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया है कि किसी नॉन मुस्लिम तरक्की करे तो आपने कोई चीज़ हासिल की है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, जो भी है, बेशक वो, हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इस तरह में इस जो है ना, हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसमें मुसलमान है, हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुंचे हैं वो लोग कौन है, वो कौन है या नहीं है। इस्लाम एक तरफ है और साइंस दूसरी तरफ रखें आप। आपने पता है कि हमने सबसे पहले स्पेस एजेंसी बनाई थी, आपको तो पता ही नहीं होगा स्पेस एजेंसी क्या होती है। साइंस में स्पेस एजेंसी नहीं है, साइंस को नहीं मानता, साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं। मैं ये चेक करें आप। मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ कि जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़ा है ना, हम उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि मेरी मखलूक में देखो, मेरी खलकत में देखो। बिल्कुल, मेरी निशानियां देखो। साइंस सच में ये नहीं मानते, इनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, इनके हिसाब से सब बेकार है ये चीज़ें यार। हम तो यूं जाएंगे उड़ के, सुपरमैन बन के जाएंगे, हमारे हाथों से जाले निकलेंगे। आप साइंस को ही नहीं मानते। अगर यही तरक्की मुसलमान करते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। ये कैसे कह रहे हैं मुसलमान तरक्की करेंगे तभी मैं मानूंगा? मुसलमानों ने तरक्की की, वो साइंस नहीं है, वो भी तो साइंस ही होगी ना। तो मुसलमान दुनिया में बहुत पीछे रह गए, आप बहुत पीछे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, क्यों है? इसी वजह से कि दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो हमारी भी असल में हमारे हुक्मरान सही नहीं। ये छूते वाली बात कर दी। दूसरों के अप्रिशिएशन, दूसरों के अप्रिशिएट करना या फिर नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम कितने काबिल हो भाई, तुमने कितने एफर्ट करे हैं, तुम क्या करना चाहते हो। जब तुम्हें करना ही नहीं है, सर पे कंबल डाल के चद्दर डाल के अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह तो हम मंगल पे होंगे, तो बेटा बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हमने अपना कर्म करा है, फल आज हमें मिला है। और सिर्फ इससे हमें एक ही फायदा नहीं हुआ है, हमें इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं, जो कि आज आने वाले टाइम में हमें दिखेंगे, अभी नहीं, आने वाले टाइम के लिए ही। हम अपने फ्यूचर को बहुत सिक्योर, बहुत हार्डली टाइटली सिक्योर कर दें। पहले स्टूडेंट्स पैदा करें, फिर IT हब बनाया हमने, फिर बॉसेस पैदा करें, अब हम स्पेस साइंटिस्ट पैदा करेंगे, हमने डॉक्टर्स पैदा करें, हमने मेडिसिन प्रोड्यूस करी। विदाउट विजन नहीं है ये चीज़ें, और ये एक दिन में नहीं होता, सालों लगते हैं इन चीज़ों में। और ये हमने नेक्स्ट आने वाले स्पेस साइंटिस्ट पैदा करे हैं, नेक्स्ट स्पेस साइंटिस्ट हमने पैदा करे हैं। अपना ये चंद्रयान सक्सेसफुल लैंड करवा के हमने करोड़ों करे हैं पैदा, और ये सच्चाई है। हम भी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान से इनके आपस में झगड़े नहीं खत्म होते। जब इनके आपस में झगड़े खत्म हो गए तो हम कोई तरक्की की तरफ जाएंगे। जब इनके आपस में झगड़े नहीं खत्म हो रहे
तो हमने तरक्की की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने जो है ना गर्क हो जाना है। मतलब कि किसी को अप्रिशिएट नहीं करना। बिल्कुल नहीं। गैस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी अचीवमेंट करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो कि ये मौलवी साहब थे मदरसे में पढ़ते थे, ये कह रहे हैं कि भाई मैं मानता ही नहीं हूँ कि साइंस को भी मैं नहीं मानता, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानता हूँ तो इस्लाम को मानता हूँ। जो यहाँ पर तबका आधा तबका तो कहता मैं साइंस को नहीं मानता। रियलिटी यही है, साइंस को नहीं मानते लोग, इनके हिसाब से साइंस वाइंस कुछ नहीं होती। तभी तो इशारे से चांद को काट दिया गया, तभी तो इनके हिसाब से धरती चपटी है, वो हिल चलती नहीं है, वो राउंड मतलब परिक्रमा करती नहीं है। ऐसे जाहिलत के साथ सिर्फ पाकिस्तानी अपने आप को इस डेवलपमेंट पे ले जा सकता है। इसीलिए वहाँ पे स्पेस साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी हब्स नहीं, वहाँ से सिर्फ टेररिस्ट निकलते हैं, वहाँ से जाहिल निकलते हैं, वहाँ से रेपिस्ट निकलते हैं, वहाँ से ड्रग्स एडिक्ट्स निकलते हैं, वहाँ से प्रोस्टिट्यूट निकलते हैं, वहाँ से ऑल ओवर गंद निकलता है। क्यों गालियाँ देता हूँ चूतियों को? इसीलिए। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है दो चूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।